डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के अनुवाद, पहचान, रूल या स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जान लेते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत या साथ में चुका, चुकी, चुके या ये, ई, आ, ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि लगा हो तो उसे सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं एवं इसका अनुवाद या रूल या स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप से करते हैं। यहाँ पे V2 का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, मैंने एक सपना देखा। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब देखना है, मतलब काम देखने का हो रहा है। तो यहाँ पे देखना का होता है सीन, लेकिन यहाँ पे सीन का V2 हो जाएगा सो, सॉरी यहाँ पे सी होता है। तो सो और एक सपना है इसीलिए अ ड्रीम हो जाएगा। यहाँ पे डी ड्रीम का उच्चारण होता है इस तरह से और ये एक कॉन्सोनेंट में आता है, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल ए का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने एक सुंदर फूल तोड़ा, तो मैंने का इंग्लिश हो जाएगा आई। उसके बाद यहाँ पे तोड़ने का काम हो रहा है, अतः वर्ब तोड़ना हो जाएगा। तोड़ना का इंग्लिश यहाँ पे V2 में प्लक हो जाएगा। और एक सुंदर फूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अ ब्यूटीफुल फ्लावर। उसके बाद मैं समस्तीपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं का हो जाएगा आई और यहाँ पे रहने का काम हो रहा है, अतः वर्ब रहना हो जाएगा और रहना का हो जाएगा लिव। उसके बाद यहाँ पे में है, तो या तो हम एट का यूज कर सकते हैं या इन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब प्रीपोजिशन पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे बताते हैं कि जब बड़े स्थान हो तो वहाँ पे इन का यूज करते हैं एवं छोटे स्थान के लिए एट का यूज करते हैं। यहाँ पे समस्तीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, अतः इसको बड़ा स्थान या पैलेस में काउंट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम इन का यूज कर लेते हैं। आई लिव इन समस्तीपुर। नेक्स्ट है, लड़के मैदान में खेलते थे। तो लड़के प्लुरल है, तो यहाँ पे लड़के का इंग्लिश बॉयज हो जाएगा और खेलने का काम हो रहा है तो वर्ब खेलना हो जाएगा और खेलना का प्लेड होता है। और कहाँ मैदान में ना, तो यहाँ पे में के लिए इन लग जाएगा और मैदान का फील्ड हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं समस्तीपुर में रहता हूँ है, इसको हम रहता था बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश देखेंगे, आई लिव्ड इन समस्तीपुर। उसके बाद है, उसने फिल्म देखी। यहाँ पे हम बोल चुके थे कि कुछ ऐसे इत्यादि बोल दिए थे जिससे पता चलता है कि जो रूल पे सेट खा रहा है उसके अलावे जो बच रहा है वो भी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में ही आएंगे, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसने फिल्म देखी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा उसने और उसने का इंग्लिश हो जाएगा ही, और यहाँ पे देखने का काम हो रहा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वॉच्ड हो जाएगा, क्योंकि हम फिल्म में किसी सीन को देख रहे हैं। वॉच्ड, आप फिल्म जो देखेंगे तो एक बार में एक ही मूवी देखेंगे तो फिल्म हो जाएगा।
उसके बाद मैंने उसे बुलाया, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट हो जाएगा और मैंने के साथ यहाँ पे आई का यूज करेंगे, क्योंकि उसका इंग्लिश आई होता है। अब बुलाना का कॉल होता है और इसका भी टू कॉल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे उसे, यहाँ पे हिम हो जाएगा क्योंकि पुरुष की बात किया जा रहा है। हम वहां गए, यहाँ पे हम वहां गए, तो हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो आई गया का हो जाएगा गो, लेकिन यहाँ पे V2 का यूज करना है इसीलिए वेंट हो जाएगा, और वहां ना तो यहाँ पे देयर हो जाएगा। उसके बाद उसने मेरी मदद की, तो उसने यहाँ का इंग्लिश ही हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद मदद का होता है हेल्प, लेकिन यहाँ पे V2 का यूज करना है इसीलिए हेल्प हो जाएगा। और मदद की मेरी ना, तो ही हेल्प यहाँ पे मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केस चेंज हो रहा है। गया गया गया, मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि तीनों गया गया गया, तो यहाँ पे एक है गया किसी का नाम है, और यहाँ पे गया स्थान का नाम है, और यहाँ पे गया मतलब यहाँ पे स्थान का नाम हो जाएगा गया, और यहाँ पे जो जाने वाला गया होता है वह चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ई प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इसीलिए इसके पहले कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, तो गया। और उसके बाद वर्ब है गया, तो मतलब जाना का होता है वेंट, मतलब गो होता है, लेकिन यहाँ पे V2 आ जाएगा, गया का वेंट हो जाएगा, वेंट। उसके बाद मतलब एक जगह गया, एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि गया गया, तो इसीलिए यहाँ पे गया वेंट टू हो जाएगा, मतलब प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं या की ओर जाते हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, और यहाँ पे गया हो जाएगा, ये पहले इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद वह मर गई, मतलब वह सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो वह होता है वह महिला के लिए भी होता है और पुरुष के लिए भी होता है। जब पुरुष के लिए होता है तो सामान्यतः ही का यूज करते हैं, और जब महिला के लिए रहता है तो वहाँ पे सी का यूज करते हैं। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलता है कि यह महिला के लिए है, वो मर गई, तो यहाँ पे सी। उसके बाद यहाँ पे मरना काम हो रहा है, अतः यह वर्ब हो जाएगा, और मरना का डाई होता है, लेकिन इसका V2 डाइड हो जाएगा। तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोग को इसका PDF भी मिल सकता है। इसका टारगेट है 100 सब्सक्राइब का। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर्स के द्वारा अनुवाद को देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक आपने उसे निमंत्रण नहीं दिया, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपने के लिए यू का यूज करेंगे। उसके बाद डिड का यूज करेंगे, और नकारात्मक शब्द के लिए नॉट का यूज करेंगे। और यहाँ पे निमंत्रण वर्ब है, तो निमंत्रण का इनवाइट होता है, और यहाँ पे उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसे का यहाँ पे हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, तो यहाँ पे पुलिस हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे पुलिस। यहाँ पे नहीं के लिए हो जाएगा डिड नॉट, और यहाँ पे गिरफ्तार वर्ब हो जाएगा, यानी कि इसका इंग्लिश अरेस्ट होता है, और उसे है तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। एक सेकेंड, थोड़ा इंक डाल लूं। हाँ, नेक्स्ट देखना, मैं कार नहीं चलाई, तो यहाँ पे माई सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। उसके बाद नकारात्मक शब्द के लिए डिड नॉट, और चलाना का होता है ड्राइव, और कार नहीं चलाएंगे, तो यहाँ पे कार को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए अ कार का यूज करेंगे।
नेक्स्ट है तुम स्कूल नहीं गए, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा और तुम का इंग्लिश यू होता है। उसके बाद यहाँ पे नकारात्मक शब्द के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे और यहाँ पे गए मतलब इसका इंग्लिश हो जाएगा गो। और स्कूल कहीं से जाएंगे तो घर से जाएंगे, तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तब प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे और यहाँ पे स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट है वह नहीं आई, तो यहाँ पे वह नहीं आई पढ़ने के बाद पता चलता है कि यह महिला के लिए है, अतः महिला के लिए सी का यूज करेंगे। सी आना का यहाँ पे डिड हो जाएगा नकारात्मक शब्द, डिड नॉट कम। उसके बाद वह एक गाय नहीं बेचा, तो यहाँ पे का हो जाएगा सब यहाँ पे सब्जेक्ट वह हो जाएगा, तो वह के लिए यहाँ पे ही का यूज करेंगे और यहाँ पे नकारात्मक शब्द के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे। और यहाँ पे बेचना वर्ब है तो इसका सेल हो जाएगा और एक गाय है तो एक का अ हो जाएगा और गाय का काव हो जाएगा। नेक्स्ट है गया गया नहीं गया, मतलब गया एक व्यक्ति है जो गया स्थान पे नहीं गया, तो यहाँ पे गया के लिए गया यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे गया प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नाम है गया। उसके बाद नकारात्मक शब्द के लिए डिड नॉट और यहाँ पे वर्ब हो जाएगा गया, तो मतलब यहाँ पे गो हो जाएगा। और गया एक जगह से दूसरे जगह नहीं गया, मतलब गया गया से नहीं गया, तो मतलब गो टू गया। नेक्स्ट है वह यहाँ नहीं आई या आई थी, तो यहाँ पे आई या आई थी से पता चलता है यह लड़की के लिए है, इसीलिए यहाँ पे सी का यूज करेंगे सी। उसके बाद नहीं के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे, डिड नॉट। और यहाँ पे आई का होता है कम हो जाएगा V1 कम, यहाँ पे तो हेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं तुमसे प्रेम या प्यार नहीं किया, प्रेम और प्यार दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आई और नहीं के लिए हो जाएगा डिड नॉट। और यहाँ पे प्यार या प्रेम वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे लव और किस से तो तुम से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट मैं तुमसे नफरत नहीं किया, तो सेम वही बात है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा तो आई हो जाएगा। उसके बाद नकारात्मक शब्द के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नफरत का हैट होता है HATE होता है और उसके बाद तुमसे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यू है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर एवं रूल को देखेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नॉट का यूज हो, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ निगेटिव सेंटेंस होगा तब उसका यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या वह यहाँ आई, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का दो महत्वपूर्ण पहचान होता है। पहला सेंटेंसेज क्या से शुरू होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लास्ट में फुल स्टॉप देना भूल अगर जाएंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वो यहाँ आई, तो यहाँ पे डिड का यूज करेंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे वह, तो आई का मतलब क्या है, यहाँ पे लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है क्या वो यहाँ आई, हो सकता है कि लड़का आया गया होगा या फिर लड़की भी गई होगी। तो यहाँ पे डिड नॉर्मली हम ही का यूज कर लेते हैं, डिड ही। उसके बाद यहाँ पे आने का काम हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे कम का यूज होगा, कम। यहाँ का हो जाएगा हेयर, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। नेक्स्ट है क्या गया गया गया,
तो यहाँ पे पहले डिड हो जाएगा और गया, तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम है और गया, ये वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गो, और गया एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, इसीलिए टू का यूज करेंगे, तो गो टू गया। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है क्या तुमने उसे बुलाया, तो डिड तुमने सब्जेक्ट हो जाएगा तो यू हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ब है बुलाना, तो बुलाना का कॉल होता है, और उसे ना तो हिम हो जाएगा। और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है क्योंकि यहाँ पे हिम का यूज इसीलिए किए हैं क्योंकि सामान्यतः यह पुरुष जाति के बोध करने के लिए यूज किया गया है। क्या उसने मुझे नहीं सिखाया, डिड, और यहाँ पे उसने कहने का मतलब ये न देर हो जाएगा, यहाँ पे ये रिस्पेक्ट देने के कारण उसने यूज हुआ है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ही, अब वर्ब हो जाएगा लर्न, और मुझे नॉट भी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, डिड ही नॉट लर्न मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है क्या कविता ने गीत गाया, डिड सब्जेक्ट हो जाएगा कविता, और उसके बाद गीत गाया, तो यहाँ पे गाना वर्ब हो जाएगा और गीत नाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंग, और चूंकि नाउन है नाउन से पहले ए का यूज लग सकता है, इसलिए सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है क्या राधिका ने हॉकी खेली, तो यहाँ पे डिड राधिका हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद खेलना का प्ले होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर किया गया है कि हॉकी, तो प्ले हॉकी। नेक्स्ट है क्या उसने आपको बाजार में देखा, तो डिड उसने का हो जाएगा ही, देखना का हो जाएगा सी, और बाजार में तो यहाँ पे इन आ जाएगा प्रीपोजिशन इन मार्केट, और यहाँ पे आपको तो इन मार्केट डिड ही सी, और यहाँ पे वर्ब पहले आ जाए, ये मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, डिड ही सी यू इन मार्केट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद आता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, और यहाँ पे देखिए WH क्वेश्चन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी वर्ड है सब में WH है, WH आ रहा है, भले यहाँ पे आगे पीछे आवे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन WH आ रहा है, यहाँ पे भी WH आ रहा है, ऐसे ही वाक्य को WH क्वेश्चन कहते हैं, तो यहाँ पे WH वर्ड हो जाएगा। और हिंदी में ये होता है क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक इसी तरह से होंगे, 1 2 छूट गया होगा एक। तो यहाँ पे देखेंगे वह कहाँ गई, तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज करेंगे, तो वो कहाँ का होता है वेयर, और उसके बाद डिड हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा ही, मतलब यहाँ पे वह लड़की के लिए है, इसीलिए यहाँ पे सी का यूज हो जाएगा, वेयर डिड सी, और गई का हो जाएगा जाना, और जाना का इंग्लिश होता है गो, और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। नेक्स्ट है गया, गया कब गया, मतलब गया व्यक्ति गया स्थान पर कब गया, यहाँ पे कब का हो जाएगा व्हेन, चूंकि यहाँ पे व्हेन का हिंदी जब भी होता है, तो जब तक हम इंग्लिश सेंटेंस को इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक उसका सही मीनिंग बता पाना मुश्किल होता है। तो व्हेन डिड, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट गया,
उसके बाद आ जाएगा वर्ब गया, तो यहाँ पे गो, और गो के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगेगा, गो के बाद टू गया हो जाएगा यहाँ पे स्थान का नाम, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन।